एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में आईटी की 12 यूनिवर्सिटियां बनाता है और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा, और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मैशियत है और अगले 15-20 सालों में 3री मैशियत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज़्यादा है। जब दुनिया के मज़हब मुल्क यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, हम यहाँ पीरी टैक्सियाँ बांट रहे थे। वजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है कि तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। ये है कि 550 भिखारी पकड़े गए सऊदी अरब में, 450 पाकिस्तानी थे। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिया हुआ है चंद दिनों से, वर्क वीज़ा भी बंद कर दिया है और प्राइवेट वीज़ा भी बंद। वहाँ भी एक खातून निकली, पकड़ी, उससे 70,000 आपके पैसे निकल आए दरहम। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही हैं $1-1 के लिए। पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपेक को रोक दिया। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, ये करप्ट मुल्कों का, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है। जिन जहाजों ने इंडिया के जहाजों को आग लगाया, इन्होंने उन जहाजों को आग लगाया। ये चाहे बेशक बात करें 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस लगाएं मुफ्ती बानी की वीडियोस, ये जो मर्जी कर ले, लेकिन इस मुल्क ने आगे बढ़ना है क्योंकि इस मुल्क में हमारा लहू शामिल है। क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है, पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं। क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको डिवीजन लाइन कहता है? आज 75 साल के बाद माशी तौर पर मुल्क कहाँ खड़ा है, इसको ज़ेर बहस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। शीशे की तरह नज़र आता है कि हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं। बांग्लादेश में गारमेंट्स फैक्ट्रीज बनाई गई और उसकी एक्सपोर्ट आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई। हम यहाँ खातून को लंबी कतारों में खड़ा करके भिखारी बना दिया पूरी कौम को हमने। तो अगर 50 करोड़ की एक फैक्ट्री लगे तो 900 फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में लग सकती है। वहाँ पे गारमेंट्स बनाए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, भिखारी पना भी खत्म होगा। हमने अगर IMF के पास हाथ पांव बांध के फेंका गया, पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। यहां जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, वो इनकी वजह से जा रहा है। ये झूठे वादे जो IMF से करते रहे और पूरे नहीं करते रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत पे बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर भारत पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। यूं तो भारत की तरक्की की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इन दिनों इसकी चर्चा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खूब हो रही है। ये जातियात की सियासत करते हैं कि ये हैं तो मुल्क है, इनका लीडर है तो पार्लियामेंट है, ये हैं तो पाकिस्तान है, और अगर ये नहीं होंगे तो इस मुल्क को आग लगा दो, अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान को बंद कर दो, अगर नहीं होंगे तो डी चौक पे कपड़े लटकाओ। उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया, उसके चादर को तुमने तार तार किया। आज ये मुल्क फिर बुरहान की कैफियत में है और ये चाहे जितना मर्जी रोलें, ये जितनी मर्जी आग लगाएं, ये जितना अपने मुल्क को बदनाम करें, ये मुल्क फिर उठेगा
ये अपने कदमों पे फिर खड़ा होगा। 1947 के बाद दूसरी बड़ी हिजरत इन 2 सालों में हुई है। 10 लाख बिजनेसमैन जो भूखे नंगे नहीं थे, बिजनेस कर रहे थे, सनतकार थे, सारा कुछ बेच बचा के फैमिली के साथ इमिग्रेशन लेकर बाहर चले गए। इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा बच्चा 6-7 लाख बच्चा अपने घर की दुकान, मकान, जमीन बेचकर बैरून मुल्क तालीम के लिए चला गया। क्या पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपेक को रोक दिया। ये इनके झूठे वादों की वजह से। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, ये करप्ट मुल्कों का, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था तो बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर और हमारा माल बरतानिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष दल के नेताओं को जब भी मौका मिलता है वे पाकिस्तान की तुलना भारत से कर सरकार पर तंज कसते हैं। ऐसा ही एक ताजा घटनाक्रम सामने आया है जब पाकिस्तान के एक और सांसद ने भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए अपने ही देश पर तंज कसा है। यह पहला मौका नहीं है जब दुश्मन देश की संसद में भारत की तारीफ हुई है। इसके पहले भी समय समय पर भारत की तरक्की की खूब कसीदे पढ़े गए हैं। पाक सांसद ने कहा कि हम साथ आजाद हुए, भारत ने आईटी का क्षेत्र चुना और हम भीख मांगने का। आज भारत आईटी का हब बन चुका है और वहीं हम एक डॉलर के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारा भविष्य क्या होगा ये हमें नहीं पता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।